हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि x बराबर a प्लस ए बटे आर प्लस ए बटे आर की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत, कोमा y बराबर b माइनस बी बटे आर प्लस बी बटे आर की घात 2 माइनस डैश डैश अनंत, और z बराबर c प्लस सी बटे आर की घात 2 प्लस सी बटे आर की घात 4 प्लस डैश डैश अनंत, तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई बटा में z बराबर ए बी बटा में c। मुख्य अवधारणा। तो देखो, हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो यदि हमारी श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो देखो गुणोत्तर श्रेणी में हमारे जो अनंत पदों का योगफल होता है वो एस अनंत बराबर हमारा होता है ए बटा में एक माइनस आर। तो जहाँ आर का मान है वो हमारा एक से छोटा होता है। तो अब देखो भाई, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो प्रश्न के अंदर में एक्स बराबर दिया गया है ए प्लस ए बटा में आर प्लस ए बटा में आर की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत। तो हम देखते हैं कि यहाँ दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है या नहीं। तो ए 2 बटा में ए एक, तो यहाँ से आ जाएगा ए बटा आर बटा में ए, तो यहाँ से आ गया एक बटे आर। तो अब हम यहाँ से देखते हैं ए 3 बटा में ए 2, तो ए 3 का मान है वो हमारे पास है ए बटा में आर की घात 2 बटा में ए बटा आर। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक बटा में आर। तो यहाँ लगातार दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर है। इसका अर्थ है कि जो आर है वो हमारा सारा अनुपात है वो ए 2 बटा में ए एक होता है, वो हमारा आ जाएगा एक बटा में आर। और जो हमारा ए है जो प्रथम पद होता है वो हमारा आ जाएगा ए। अब यहाँ से देखो तो हमारे एक्स बराबर आ जाएगा जो अनंत पदों का योगफल है, तो ए बटे ए माइनस आर होता है। तो ए का मान ए है बटा में एक माइनस एक बटे आर। तो यहाँ से एक्स का मान देखो वो हमारा क्या आ जाएगा ए बटा में आर लेस है आ जाएगा, तो आर माइनस एक। यहाँ से एक्स बराबर हमारा आ जाएगा ए आर, क्योंकि आर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ए आर बटा में आर माइनस एक, ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा। अब हम दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो दूसरी श्रेणी हमारे पास है प्रश्न के अंदर y बराबर बी माइनस बी बटा में आर प्लस बी बटा में आर की घात 2 माइनस डैश डैश अनंत। तो यहाँ से हम ए 2 बटा में ए एक निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी बटा में आर बटा में बी। तो यहाँ से बी से बी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस एक बटा में आर। यहाँ से इसी तरह हम ए 3 बटा में ए 2 निकालेंगे, तो ए 3 है वो हमारा है बी बटा में आर की घात 2 बटा में माइनस बी बटे आर। तो यहाँ बी से एक बी है वो हमारा कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक बटे आर। तो क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो बराबर है, तो इसका मीन्स हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो आर का मान ए 2 बटा में एक होता है, तो माइनस एक बटे आर आ जाएगा। और हमारा जो प्रथम पद है ए है वो हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ से इसका y बराबर देखो अनंत पदों का योगफल निकालना है, तो सूत्र होता है ए बटा में एक माइनस आर। तो ए का मान है बी बटा में एक माइनस आर होता है, आर का मान माइनस एक बटे आर है, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा एक बटे आर। तो y बराबर हमारा आ जाएगा बी बटा में जो हमारा लेस है वो आएगा आर, तो आर प्लस एक। तो ये आर गुणा में बटा ये हमारा जो आर है वो भाग में है, तो ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास है बी आर बटा में आर प्लस एक। अब हम तीसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो तीसरी श्रेणी हमारी जेड बराबर है सी प्लस। अब हम तीसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो तीसरी श्रेणी हमारी जेड बराबर सी प्लस सी बटे आर की घात 2 प्लस सी बटे आर की घात 4 प्लस डैश डैश अनंत तक। तो यहाँ से देखो ए 2 बटा में ए एक निकालते हैं तो हमारे पास आता है सी बटा में आर की घात 2 बटा में सी। तो यहाँ से आ गया एक बटे आर की घात 2। यहाँ से हम ए 3 बटा में ए 2 निकालते हैं, तो ए 3 का मान है हमारे पास सी बटे आर की घात 4 बटा में सी बटे आर की घात 2। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक बटे आर की घात 2। तो देखो यहाँ क्रमागत दो पदों का अनुपात बराबर है, इसका में से गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ आर का मान ए 2 बटे ए एक होता है, वो हो जाएगा हमारे पास एक बटे आर की घात 2, और जो एक का मान है वो हमारे पास हो जाएगा सी। तो अब देखो इसके हम योगफल निकालेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा हमारे पास ए होता है, ए का मान सी है बटा में एक माइनस एक बटे आर की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो जेड का मान है जेड बराबर आ जाएगा सी बटा में आर की घात 2 है वो हमारा लेस से आ जाएगा, तो आर की घात 2 माइनस एक। तो यहाँ से जेड हमें प्राप्त हो जाएगा सी आर की घात 2 बटा में आर की घात 2 माइनस एक। क्योंकि हम जानते हैं ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा सी आर की घात 2 बटा में आर माइनस एक आर प्लस एक। अब देखो हमें जो प्रश्न में सिद्ध करना था उसकी बात करते हैं। तो उसका हम बायां पक्ष लेते हैं। तो देखो भाई हमारे पास बायां
पक्ष, तो जो कि बायां पक्ष है हमारे पास है एक्स वाई बटा में जेड। तो यहाँ से देखो भाई एक्स वाई और जेड के हम मान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स का मान है वो क्या है। तो एक्स का मान है वो हमारे पास है ए आर बटा में आर माइनस ए गुणा जो वाई का मान है वो हमारे पास है बी आर बटा में आर प्लस एक बटा में हमारे पास जो जेड का मान है वो हमारे पास है सी आर की घात दो बटा में आर माइनस एक आर प्लस एक। तो यहाँ से देखो जो पद कट रहे हैं वो हम काट देंगे। देखो आर माइनस एक से आर माइनस एक कट जाएगा, आर प्लस एक से आर प्लस एक कट जाएगा। तो आर की घात दो है, तो यहाँ आर गुना आर, आर की घात दो है, ये हमारा कट चुका है। तो यहाँ से देखो भाई हमें जो प्राप्त होगा वो होगा ए बी बटा में सी, और ये हमारा दायां पक्ष था। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है, और ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।